Hello everyone, my name is Chandan Sharma. I am from Rajasthan district Alwar. I have secured 644 marks with All India rank 5111 in NEET 2021 and it was my third attempt. Now I am here to tell you about my strategy and journey. And I want to give the credit for this success to my father, Mr. Rajkamal Sharma, my mother, Mrs. Renuka Sharma, my brothers, Kundan, Rudra, and whole Biomentors family, and special thanks to Dr. Kitendra sir, Dr. Sanjay sir, Engineer Amar sir, Sel ma'am, and my best friends. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिज़िक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं नीट का कंपटीशन किस स्पीड से राइज कर रहा है, तो हमें अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए फिज़िक्स को उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वैसे तो फिज़िक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट उसमें इंटरेस्ट अपन को खुद से लेना पड़ेगा। इफ़ एक बार इंटरेस्ट आ जाता है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ जाते हैं। अमर सर अपने लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। इफ़ आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो उसको आप दोबारा देखिए। क्लासेस को आप ऑनलाइन नहीं समझें, बल्कि समझें कि ये क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस है। जब सर नोट्स बनवाते हैं तो उनको अच्छे से बनाइए, एंड जो सर क्वेश्चन कराते हैं उनको पहले खुद से ट्राई कीजिए। इफ़ खुद से नहीं बनता है तो उसकी अप्रोच को समझिए, फिर सर की एक्सप्लेनेशन से देखिए। तब भी नहीं आता है तो आप सेपरेट नोटबुक में उसको नोट कीजिए। फिर जो लेक्चर के बाद उस दिन उसकी डीपीएस आती है, उसको ऑनेस्टली टाइम लगाकर अच्छे से सोल्व कीजिए। अच्छे से सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना स्कोर किया है। अच्छे से सोल्व करने का मतलब ये है कि आपने उसमें से कितना गेन किया है। तो जब कोई डीपीएस में जब कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आप उसको अपनी अलग नोटबुक में नोट कीजिए, बिकॉज नोटबुक से रिवाइज करने में काफ़ी ईजी होता है। मैंने बीएम कंटेंट के अलावा किसी को फॉलो नहीं किया, क्योंकि बीएम कंटेंट इनफ है। प्लस डेली का टास्क, फिर टेस्ट होते थे उसका प्रिपरेशन, फिर डीपीएस होती थी, लेक्चर्स होते थे, उसमें पूरा दिन निकल जाता था अपना, और उसके अलावा कोई टाइम ही बचता था। बट फिज़िक्स में प्रैक्टिस की काफ़ी नीड होती है, इसलिए मैंने उसके रेफरेंस में एक बुक यूज़ कर रहा था जिसमें ओनली PYQs थे, एंड पर चैप्टर 200+ क्वेश्चन थे, ताकि वैसे फिज़िक्स में तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अब बात आती है कि फिज़िक्स का रिवीजन कैसे करें। वैसे तो फिज़िक्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बट इन ट्रुथ इफ़ आप शॉर्ट नोट बनाओगे तो काफ़ी कम पेजेस में फिज़िक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक मैं मेरी बात करूँ तो मैंने पूरी फिज़िक्स को ओनली 20 पेजेस में फिनिश कर दिया था। मैंने वैसे तो शॉर्ट नोट में जितना कम पेजेस का यूज़ करो उतना ज़्यादा बेटर रहता है, एंड कलरफुल हाइलाइटर का यूज़ करो। इससे क्या है कि एक तो पढ़ने में बोरिंग नहीं लगता, प्लस आपको पता लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन पर, कौन से फॉर्मूले पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है एंड कौन से फॉर्मूले पर आ सकता है। एंड ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है। मैं मेरे जो शॉर्ट नोट है मैं यहाँ पे स्क्रीन पर शो कर दूँगा, एंड आई रिकमेंड कि जो ये शॉर्ट नोट है कम से कम एक वीक में 2 बार रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि इन द एंड आपकी फिजिक्स 15 से 20 मिनट में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, वैसे तो मैंने सिमिलर अप्रोच की थी, लाइक मैंने फिजिक्स की थी। फर्स्ट लेक्चर, देन डीपीएस, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, देन मैंने वापस नोट्स को देखा जो मैंने लेक्चर में पढ़े थे, देन उसके मैंने शॉर्ट नोट बनाए ताकि मैं एंड टाइम पे उनको रिवाइज कर सकूं। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने दोनों की अप्रोच ऑलमोस्ट सेम ली थी। फर्स्ट मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, उसके बाद मैंने लेक्चर अटेंड किए, तो जो डीपीएस आती थी मैंने उसको सोल्व किया। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर होते थे, उसको मैंने अपनी नोटबुक में नोट किया ताकि मैं उसको बार बार रिकॉल कर पाऊँ। देन मैंने एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल होते हैं मैंने उनको किया, फिर बैक एक्सरसाइज की। देन मैंने जो ट्रेंड होते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में, जो ट्रेंड होते हैं उनके मैंने फ्लैश चार्ट बनाए, एंड जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उनके मैंने फ्लैश कार्ड बनाए। उससे क्या होता था कि जब मेरा मन नहीं करे पढ़ने का तो मैं उनको पढ़कर
जो रिएक्शंस हैं या तो जो ट्रेंड है उनको रिवाइज कर पाता था। एज केमिस्ट्री मेरा काफ़ी वीकेस्ट सब्जेक्ट था, तो मैंने इस पर काफ़ी हार्डवर्क किया ताकि इस सब्जेक्ट को मेरा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, एटलीस्ट इनफ मार्क्स ला सकूँ ताकि मेरा अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सब्जेक्ट पे काम करेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। एंड आप संजय सर पर बिलीव रखो, आप केमिस्ट्री में अच्छा ही स्कोर करोगे, बिकॉज सारा पेपर वहीं से ही आता है जहाँ से सर संजय सर पढ़ाते हैं। नाउ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी में कुछ बताने की नीड नहीं है, क्योंकि सर बायोलॉजी को उतना अच्छे से करवा देते हैं कि स्ट्रेटेजी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट जो उसमें डेटा होता है, एग्जाम्पल होता है, कुछ हेडिंग होती है एंड टर्मिनोलॉजी होती है, उनको लर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं। मैंने पर चैप्टर शॉर्ट में उनके एग्जाम्पल लिखे हैं, फिर टर्मिनोलॉजी लिखी है, कोई फैक्ट होता है तो मैंने डायरेक्ट फैक्ट लिखे हैं। ना वो बात आती है कि बायो की प्रैक्टिस कैसे करें। अब जैसे कुछ होते हैं कि आप 40 क्वेश्चन पर डे कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, लेकिन उसमें क्या है, ओनली वो 40 क्वेश्चन ही होते हैं। उससे क्या है, पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे करो कि मान लो आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो पहले तो हर वर्ड को समझो। जो 4 ऑप्शन होते हैं, एक उसका आंसर होगा, वो आप कर लोगे। बाकी 3 जो ऑप्शन होते हैं, लाइक एक ऑप्शन है ओपियोइड्स, तो आप जैसे उसको पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल आ जानी चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। आपको हर जो वर्ड, इसमें टाइम लगेगा, तो इस प्रैक्टिस में इसमें टाइम लगेगा। आप 40 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन करोगे, ओबियसली बात है। बट उसमें जो ग्रिप बनेगी आपकी उन 10 क्वेश्चंस पे, एंड जो जो 10 क्वेश्चन में जो हर ऑप्शन में जो ग्रिप बनेगी वो काफ़ी अच्छी होगी। उससे क्या है, उन 10 क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे जो आसपास के क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। इवन पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है। मैं इसके शॉर्ट नोट जो मैंने बताया कि हेडिंग वगैरह एग्जाम्पल की, उनके मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर दूंगा ताकि आपको कोई आइडिया लग जाए कि कैसे बनाने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट। वैसे तो मैंने लास्ट ईयर काफ़ी टेस्ट मिस किए थे, जिस वजह से मेरे को फेलियर मिली। बट इस ईयर शायद मेरे को सक्सेस इसलिए मिली कि मैंने एक भी सिंगल भी ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट कभी मिस नहीं किया। एंड उनको अटैम्प्ट करने के बाद जो मेरी मिस्टेक्स होती हैं उनको मैंने अच्छे से एनालाइज किया, उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे, एंड उन पर काफ़ी बार बार वर्क किया। क्योंकि एक बार जो मिस्टेक होती है वो एक बार में तो करेक्ट हो नहीं सकती। तो हमने हर वीक उसको देखा, क्योंकि उसकी हमने सेपरेट नोटबुक बना रखी थी। दैन बायोमेट्री में एक फीचर काफ़ी अच्छा है, ऑन डिमांड टेस्ट। इसमें क्या है, मान लो अपने को कोई वीक टॉपिक है और हमको उस पर काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, तो आप उस पर एक टेस्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से कभी किसी भी टाइम, एंड उस पर काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैंने उसका काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी मेरे स्पेशली ऑर्गेनिक में एंड इनऑर्गेनिक में कोई चीज़ मेरे को याद नहीं होती थी, मैंने उसके बार बार टेस्ट की दिया ताकि वो हमेशा मेरे को हमेशा याद रहे। बायोमेंटर्स में एक फीचर था टाइटन टेस्ट का। इस फीचर का आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, काफ़ी टेस्ट दिए हैं, इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला है। जो क्वेश्चन रॉन्ग होता था उसकी भी एक्सप्लेनेशन गिवन होती थी, उसको भी अच्छे से मैंने सीखा है, समझा है, ताकि मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिले। एक इम्पोर्टेंट बात, आप कभी टेस्ट से डरिए मत। आपके मार्क्स कम आएंगे बट उनसे कुछ सीखोगे तो ही। ये मत सोचिए कि मेरे मार्क्स कम आएंगे फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक टेस्ट दोगे, 10 न्यू क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 10 नई चीज़ सीखोगे आप। ये हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो। इफ लेवल नीचे है तो आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसको, एंड आप एक अच्छे लेवल पे हो तो आपको मेंटेन करना चाहिए उसको। एंड नीट की पूरी जर्नी में आपको ऐसा काफ़ी टाइम होगा कि आप डिमोटिवेट होंगे या आप लोग डिमोटिवेट करेंगे, कॉमन, हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है। बट आप ये भी सोचिए ना, आप इस स्टेज पे क्यों हैं, आपको क्या बनना है। आप मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो हैप्पीनेस देखो आपके पेरेंट्स की।
कि फेस पे जो स्माइल है वो देखो। आपकी जो फैमिली है उसकी रेस्पेक्ट सोसाइटी में इंक्रीज होगी, उसकी सोचो आप। एक एग्ज़ाम भी तो है, निकल सकता है। बस आपको मेंटेन रखना है, आपको पूरे ईयर कंसिस्टेंट रहना है, आपको ये एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। हेलो, नमस्कार। मैं राजकमल शर्मा, चंदन का पापा। मैं रेनू, चंदन की मम्मी। अभी चंदन के सिलेक्शन में जैसे ईश्वर का तो सबसे बड़ा हाथ है ही, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है बायोमेंटर्स की तरफ से रहा। इनकी गीतेंद्र सर ने काफ़ी मोटिवेट किया। मैंने कई बार जैसे घर में जब भी आते थे तो गीतेंद्र सर की आवाज़ गूंजती रहती थी मोटिवेशनल स्पीच के लिए, और उसको देख के चंदन जो है काफ़ी मोटिवेट होता था। तो हम बहुत बहुत आभारी है बायोमेंटर्स ग्रुप के, साथ ही गीतेंद्र सर के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाय बाय। ऑल द बेस्ट कमांडर्स फॉर नीट 2022। थैंक यू।